ऑयल सीड के रूप में सूरजमुखी की खेती करना किसानों ने लंबे समय से छोड़ दिया था। इसकी एक बड़ी वजह थी कि कीटों का लगना और इसमें कई तरह की चिड़िया, खासतौर से तोता, इस खेती को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे, जिसके चलते किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार किसानों को ऑयल सीड लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके चलते अब किसान फिर से सूरजमुखी की खेती करना शुरू कर दिए हैं। वाराणसी के पड़ोसी जनपद मिर्ज़ापुर में ही सूरजमुखी की खेती कर रहे किसान का कहना है कि अब न तो खेतों में कीट लगते हैं और न ही किसी भी प्रकार की चिड़ियों का संक्रमण है। इसलिए सूरज की खेती करना अब पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। उनकी खेत का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, वहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा पैदावार भी है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली यह एक खेती है और जिसके माध्यम से हमारी तेल की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। इसको सूरजमुखी को बोने के लिए ना आप अप्रैल के लास्ट तक बुआई कर सकते हैं। जैसे आपके अगर खेत खाली हैं और तो आप गेहूं जैसे काट लेते हैं, तो गेहूं काटने के बाद अप्रैल में भी आप बो सकते हैं। इसका जो फसल होता है वो 100 से 110 दिन का होता है। 100 से 110 दिन में तैयार हो जाता है। ये 2 मार्च का ये आपका सूरजमुखी लगा हुआ है। 2 पार्ट में पानी सींचा गया था, तो जिस दिन पानी भरा गया उस दिन से गिनती होगा ना। 1-2 तारीख का है और आपके सामने ये दिख रहा है फसल इतना ज़बरदस्त है। ये इसका प्रोडक्शन लगभग 8 से 10 कुंटल प्रति बीघे का है। ये कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है और बिना किसी लागत के, आप जैसे कह सकते हैं ना। ये लागत इसमें क्या है, अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पर तो लेबर भी नहीं लग रहे हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन है। लेकिन अगर जो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ पानी ही लगेगा सिंचाई करने के लिए, और ये पानी कम लगे इसके लिए भी जो हमने बताया ना, जैसे कि जब आप गोबर को, जब ताजे गोबर को जब खेत में डालते हैं, ये 2 तरीके से फ़ायदा करता है। पहला, जाड़े के समय में ये गर्मी पैदा करता है। दूसरा, जब ये गर्मी है, हीट इसमें जो होता है ना, जिसमें टेम्परेचर जैसे 38, 35, 40, 42, 43 भाग रहा है, तो इसको लगभग 1.5 से 2 डिग्री ये कम भी करता है। और साथ में बैक्टीरिया सारे के सारे मिल जा रहे हैं, तो इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। हमारा खेत भी बन जा रहा है, हमारे खेत को नुकसान क्या हो रहा है। तो सभी लोग अगर इस तरफ झुकेंगे तो हमारे भाई देश में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड का, क्योंकि क्या होता है ना कि अगले साल हमने देखा था, न्यूज़ पर भी काफ़ी सारा चला हुआ था, जो पॉम ऑयल विदेश से आता था उस पर प्रतिबंध लग गया था, तो कितना सारा महंगा हो गया था, ऑयल का रेट बहुत तगड़ा बढ़ा था। उसी को देखते ही ये सब बोया गया और ये लोगों को दिखाने के लिए, ताकि ये देखिए एकदम नेचुरल वे में आप करिए, इसमें बिना लागत के, बहुत ही कम से कम लागत है। आपका सिर्फ जुताई कर दिए, बुआई कर दिए, पानी भर दीजिए, खाद आपका जो पहले से आपने जो फसल में दे रखी है वही खाद इसमें काम कर जाए। आपको खाद एक्स्ट्रा नहीं देना है अलग से। और उसके बाद में इसको काट के मल्चिंग हाँ, इसको काटने के बाद इसको तवा कर दीजिए, आपका ये खाद का काम कर जाएगा और आपके खेत में देना कुछ नहीं है, बस आप ले रहे हैं एक तरीके से। जो थोड़ा बहुत इसको देना होता है, जैसे हम ही लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, वैसे खेत भी हमारी जो होती है थोड़ा सा वो लेती है। थोड़ा सा अगर आप नहीं देंगे तो किस बेस पर देगी, उसमें जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा तो कहाँ से देगी। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये सारा जब आप इनको ऑर्गेनिक मैटर बराबर देते रहेंगे तो ये मरते नहीं हैं, ये खेत में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं तेज़ी से। जब ये बढ़ेंगे तो अपनी जनसंख्या को तेज़ी से बढ़ाएंगे तो आपके खेत में खुद ही कीड़े से लेकर के आप न्यूट्रिशन से लेकर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पूरे खेत में देख सकते हैं, न कहीं पर कोई भी चिड़िया बैठा हुई है, न कहीं पर कोई कीड़ा लगा हुआ है गर्मी के फसल में। क्योंकि इस समय आप देखेंगे अगर अदर वे में लोगों के पास में तो बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं, लेकिन ये फसल आपके सामने है और अगल बगल आप किसी से भी पूछ सकते हैं इसमें क्या स्प्रे होता है, क्या नहीं होता है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, मिर्ज़ापुर।